ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम करेंगे बिल्कुल उसी टाइप का, टेंशन की जरूरत नहीं, कुछ भी दे दे मतलब नहीं है। आइए आपको सिखाते हैं, एक काम करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सिंपली वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग पहले सवालों में करते चले आए हैं। ठीक है, मैंने कहा प्रत्येक सवालों में देखो, पिछले सवाल में टाइम ज़्यादा लगा, उसके बाद उसमें कम लगा, इसमें और कम लगेगा। अब घबराइए नहीं, कोई बात नहीं। अरे 2 पद्धति क्या हुआ, सिद्ध तो कर लेंगे, आइए दिखाते हैं। ठीक है, मैंने काम करते हैं कि माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप मान लोगे भाई वो परिमेय संख्या है, तब वह परिमेय संख्या a/b होगी। और आप कह दो जहां, ऐसे लिखो, जहां a व b सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, मैंने आपको सहभाज्य संख्या के बारे में खूब अच्छे से बताया है, बिना सहभाज्य संख्या जाने आप इस टाइप के सवाल को प्रूव नहीं कर पाओगे। देखो बच्चों, ये कठिन है नहीं, समझने लायक है। आप मेरी भाषा रटे नहीं, आप समझे, जो आपको समझ में आए वहां लिखें, टेंशन भी नहीं लेना है। अब आपको बता दूं, इस टाइप का जो मैं 4 सवाल आपको करवाऊंगा इस टाइप के, इसमें से एक सवाल आपको पक्का आना है। संख्या बदल देगा चलेगा, लेकिन सवाल ये सिद्ध करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं वही पुराना तरीका सबको मालूम है। मैं थोड़ा फास्ट करना चाहूंगा इसमें, दोनों पक्ष वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कर दें तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बताइए। अरे कर लेंगे ऐसे, a² + b² + 2ab है। आई होप आप अच्छे से सब कुछ आता होगा, कोई तकलीफ? हमने कहा 11 हो गया, कोई दिक्कत बताइए। काम करते हैं, इसको उधर ले लेगा, भाग करते हैं, क्या दिक्कत है बताइए। कोई दिमाग काम किया? मैंने कहा अगर a और b सहभाज्य संख्याएं हैं तो इसको करोगे तो एक परिमेय संख्या आएगी, माइनस घटाओगे तो कोई ना कोई परिमेय संख्या आएगी, यहाँ से घटाओ कुछ न कुछ तो आएगा, कुछ न कुछ तो आएगा। मैंने कहा ये क्या है, ये परिमेय संख्या आएगी, लेकिन हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ देखो दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर में है, देखिए इसको करने का तरीका और है, अगर आप कहें तो हम एक तरीका और बताते हैं। ठीक है, क्या सिंपली भी कह सकते हैं कि भाई ये यहाँ से अगर हम हल करेंगे इसको तो देखो ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यहाँ सिद्ध करो परिमेय संख्या, तो आप गलत अवधारणा किए हो ना। भाई यहाँ आ रहा है परिमेय संख्या और उसके बराबर कौन दिया है, अपरिमेय संख्या, तो आपने गलत तरीका माना था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा देखो ये अगर जैसे कि मैंने कहा a = 2 ले लें, b = 3, हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, तो a का स्क्वायर करो, यहाँ पे कितना आएगा 4, b का स्क्वायर 9, 11। ठीक है, 1/6 हल कर लो, 99, 4, 99, 9, 1/6 हो जाएगा। खड़ा होता ना -95, कुछ भी आएगा 954, तो आया तो परिमेय संख्या ही ना, आया तो परिमेय संख्या ही। हमने कहा आपने आप यहाँ सिद्ध करो परिमेय संख्या, जबकि इसके बराबर दे दिया क्या अपरिमेय संख्या, मतलब आपने गलत माना था, a/b परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात ये क्या है कि पूरा ये पूरा हमारा क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये क्या आएगी अपरिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, मैंने कहा आप इसे परिमेय संख्या मान रहे हैं, उधर से दिख रहा है अपरिमेय संख्या को पहले आप सिद्ध कर चुके हो, मतलब आपने गलत तरीके से माना है, आपने परिमेय माना है वो गलत है, वो अपरिमेय होगा, हम भी तो ये चाहते हैं। अर्थात विरोधाभास
के नियम से a/b एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और इसके बराबर आपने क्या माना था, ये वाला पोर्शन था ना ये भाग, तो कह देंगे इसलिए ऐसे लिखो कि 3 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? ये इसके बराबर है यहाँ पे, अगर ये अपरिमेय होगी तो ये इसकी भी तो अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसी में थोड़ा सा माइनस वाला करवा देंगे आपको। अरे भाई चाहे प्लस हो चाहे माइनस आप कर लोगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये कर लोगे, हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको पढ़ाते हैं। अब इसके आगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे हमारे पास दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार। ठीक है, आई होप आपको ये सही समझ में आया। कुछ नहीं करना है, 2 पक्ष और करना है, हमें इससे पकड़ लेना है कि हम अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं, इसको हल कर दिखा देना है। भाई क्या है, ये एक परिमेय आ रहा है, ये एक अपरिमेय है, तो हमने गलत ही तो माना है ये, क्योंकि अपरिमेय √2 पढ़ चुके हो, अपरिमेय संख्या है, और आप क्या दिखा रहे हो यहाँ पे, परिमेय, तो जाहिर पता अवधारणा क्या है, गलत है। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक में आगे चलते हैं।